हेलो भाई, जय श्री राम जौहर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में टाटा कार्स की क्या पोजीशनिंग है, क्या हमें टाटा कार्स खरीदनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में, और क्यों ये सवाल उठा रहे हैं उसको हम लोग कुछ 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि गाड़ी पे इशू क्या आ रहा है जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है, मेन प्रॉब्लम। तो मेन प्रॉब्लम की वजह से रिसेंटली एक आप लोग को वीडियो दिख रहा होगा जिसमें टाटा नेक्सॉन जो है न्यू फेसलिफ्ट वर्जन जो था वो आधे घंटे के अंदर फूक के पूरी राख हो चुकी है। गाड़ी में कुछ फॉल्ट था जिसके वजह से गाड़ी जो है फ्रंट से जलना चालू हुई और बैक तक पूरा जल के खत्म हो गया। का जो ओनर है उसका कहना है कि 1 महीना पहले ही गाड़ी खरीदी है, इसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट था वो अभी तक पता नहीं चल पाया और शायद बहुत जल्दी, इतना जल्दी पता भी नहीं चलेगा। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, आफ्टर मार्केट अगर कुछ काम वैसे करवा दो तो उस पर भी रीजंस होते हैं कि उससे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये आग वाला प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो है नैनो में भी एक बार पहले देखने को मिल चुका है हम लोग को, और अब नेक्सॉन में देखने को मिला है। तो थोड़ा सा कहीं सेफ्टी को लेके क्वेश्चंस आ जाता है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि ये कंपनी का कुछ फॉल्ट है, गाड़ी का इंटरनल कुछ फॉल्ट है या फिर आफ्टर मार्केट कुछ वैसा काम किया हुआ जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया है। तो इस पर हम लोग कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं ले सकते, बट फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है बहुत सारे कस्टमर्स के दिमाग में। अब मेन प्रॉब्लम आ जाता है आफ्टर सेल सर्विस का, कि गाड़ियाँ क्यों नहीं खरीदने के पीछे एक रीज़न बन जाता है। तो आफ्टर सेल सर्विस में जो परफॉर्मेंस है टाटा का वो बहुत ज़्यादा बेकार, हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बेकार टाइप का है। क्योंकि हम ये बात नहीं बोल रहे, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनका फीडबैक आप लोग को इंटरनेट में मिलते रहेगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए 50 बार इधर से उधर दौड़ना पड़ रहा है, बहुत बार सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है, नई गाड़ी खरीद के 5 से 6 बार जाना पड़ रहा है। तो ये कोई वर्थ नहीं। कोई भी बंदा अगर 15 से 20 लाख रुपये गाड़ी में लगाता है तो उसको सर्विस सेंटर जाने के लिए वर्थ नहीं है। अब तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ जो है वो बेसिकली बहुत टफ, रफ एंड टफ है, बहुत लुक वाइज भी, फीचर्स वाइज भी सब कुछ है, बट फीचर्स का जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम ले लो या फिर कुछ भी, ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग जो हो गया उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो ये छोटा मोटा इसमें भी एक चौथा पॉइंट में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब 5 पॉइंट्स में हम लोग जब बात करें तो 5 पॉइंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेन है कि इसका रीसेल वैल्यू जो है गाड़ियों का वो बहुत कम है। मार्केट में टाटा की गाड़ियाँ एज कम्पेयर टू अदर कार्स रीसेल वैल्यू थोड़ा कम है, जिसके वजह से टाटा की गाड़ियाँ कम बिक रही है। अब ओवरऑल 5 पॉइंट्स तो हम लोग जल्दी डिस्कस कर लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, किस पे हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले गाड़ियाँ जो है वो सारी कंपनी बना रही है, नो डाउट टाटा जो काम कर रही है वो आई थिंक इंडिया में महिंद्रा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत है, बट टाटा का अलग नेक्स्ट लेवल पर सेफ्टी रेटिंग को लेकर चल रही है। टाटा जो है अपनी गाड़ियों में इतना सेफेस्ट कार बनाने के चक्कर में है कि गाड़ियों में इंडियंस को गाड़ियों में कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। अब बात कर लेते हैं कि क्यों ये नेगेटिव न्यूज़ फैल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात, हम सभी को पता है भाई कि पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फैलता है, और टाटा का जो बहुत सारा ऐसा डीलरशिप है जहाँ पे सर्विस सेंटर में बहुत छोटा प्रॉब्लम्स के लिए कस्टमर को दिक्कत हो रहा है, तो जिसके वजह से ये सेल का और आफ्टर सेल सर्विस का जो इंप्रेशन है टाटा का वो बहुत लो हो रहा है डे बाई डे। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम कर रहा है। तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इसका रीसेल वैल्यू को लेके, बहुत सारी गाड़ियाँ आदमी खरीदते हैं तो बहुत कोई का तो नहीं, बट काफ़ी लोगों का ये थिंकिंग होता है कि भाई गाड़ी मुझे 3 से 4 साल में चेंज कर देनी है। तो 4 साल के बाद उस गाड़ी का एक फेयर प्राइस मार्केट में नहीं मिल पाने की वजह से भी टाटा को बहुत कोई अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बाकी अब पॉजिटिव चीज़ बात कर ले कि गाड़ियाँ गाड़ियों में नेगेटिव तो बहुत सारा बात हो गया, तो पॉजिटिव भी बात करें तो नो डाउट इंडिया में एक जो सेफेस्ट कार का रिदम जो चलाया है वो टाटा ने चलाया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये बहुत प्राउडली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी इंडियन कंपनी जो है वो इंडिया में सेफेस्ट कार को लाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। सेफेस्ट कार के मामले में तो टाटा एक नेक्स्ट लेवल पे है ही। दूसरी बात, फीचर्स के मामले में, लुक्स के मामले में एज कम्पेयर टू अदर कार्स टाटा जो है वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी जो है वो गाड़ियों का एज कम्पेयर टू अदर कार्स जितना फीचर्स मिलने चाहिए उनके बेस वेरिएंट से लेके सेफ्टी रेटिंग्स को लेके सब कुछ को लेके, तो वो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग बहुत बेटर है यहाँ पे भी। तो पॉजिटिव नेगेटिव सबको कंपेयर करके देखा जाए तो टाटा कोई भी बुरी गाड़ी नहीं है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे सर्विस सेंटर को लेके, जो कि सब जगह पे नहीं है, सारे डीलरशिप्स में नहीं है। जो हमारे एरिया में डीलरशिप है उसमें कहीं ना कहीं इसका जो है वो बेटर है, थोड़ा सा सर्विस हमको ठीक लगा यहाँ पे, वैसा कोई दिक्कत हमको नहीं दिखता है यहाँ पे।
ओवरऑल बोला जाए तो टाटा की गाड़ियाँ सेफ कार बना रही है, उसका हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग के लिए ही टाटा जो है इंडियंस के लिए खास करके एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज लाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। अपने सारे सेगमेंट में जो इसकी गाड़ियाँ हैं, टाटा एल्ट्रॉज ले लो, पंच ले लो, नेक्सॉन ले लो, सफारी ले लो, हैरियर ले लो, जो भी गाड़ियाँ हैं अपने सेगमेंट में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ तो हो गई सब गाड़ियों के बारे में। टाटा की गाड़ियाँ सेफ है, आप लोग टाटा की गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी एक्सक्यूज़ हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इसकी गाड़ियाँ अनसेफ है या कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियोज़ में जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।